हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो लेक्चर्स किए पीछे वो प्लेन मिरर को लेके किए। अब हमारी सेकंड टाइप स्टार्ट होगी, दैट इज स्फेरिकल मिरर। जब हमने मिरर्स के बारे में पढ़ा था कि मिरर कैसे बनाए जाते हैं, वहीं पर हमने मिरर के टाइप्स देख ली थी। प्लेन मिरर, उसके बारे में क्या था हमारे पास कि एक बहुत बड़े स्फेयर का पार्ट लेंगे, यानी उसका रेडियस जो होगा वो इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट यानी अनंत। स्फेरिकल मिरर के केस में हमने क्या बात की थी कि जो यहां पर मिरर्स बनाए जाएंगे, स्फेरिकल मिरर्स होंगे, वो जो स्फेयर होगा वो फाइनाइट रेडियस का होगा, यानी साइज जो होगा वो स्मॉल होगा। यानी पूरा अगर उसका हम एक सेक्शन लेते हैं तो हमें कर्व्ड पार्ट पूरा नजर आएगा। जैसे हम टेनिस बॉल की बात करें कि टेनिस बॉल में अगर हम एक साइड कट करके निकाल दें तो एक बाउल टाइप आपके पास मिल जाएगा, तो फाइनाइट रेडियस है टेनिस बॉल का। तो यहां पर हम जो ग्लास का स्फेयर लेते हैं वो फाइनाइट रेडियस का होता है। तो सबसे पहली बात कि स्फेरिकल मिरर्स की डेफिनेशन क्या हो गई कि स्फेरिकल मिरर्स हमारे एक ऐसे स्फेयर का पार्ट होंगे जिसका फाइनाइट रेडियस होगा, यानी होलो ग्लास स्फेयर होगा, फाइनाइट रेडियस। हम कट करके उसका एक पार्ट निकाल लेते हैं, कटिंग आउट ऑफ ए पीस ऑफ स्फेयर। और फिर क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन थी, इस तरह से बाउल टाइप मिल जाएगा आपको। आप इनर साइड से सिल्वर की कोटिंग करो या आउटर साइड से सिल्वर की कोटिंग करो, दो ऑप्शन थी आपके पास, आइदर द इनसाइड और आउटसाइड, दोनों तरह से हम सिल्वरिंग कर सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हम कौन सी साइड सिल्वरिंग कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा था कि हमारा जो स्फेरिकल मिरर होगा उसे हम कनकेव मिरर बोलेंगे या कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो इसी बेसिस पर आप कि सिल्वरिंग किस तरफ से कर रहे हो, हमारे स्फेरिकल मिरर जो हैं वो टू टाइप्स के हो जाते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अब समझते हैं फटाफट से इसको कि कैसे बनाएंगे। देखो, मिरर बनाने का तरीका वही है जो हमने मिरर में पढ़ा था कि ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास। अगर हम प्लेन ले रहे हैं, प्लेन मिरर बन जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, स्फेयर का पार्ट लेंगे। जैसे ये देखो, हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट ग्लास दिख रहा है पूरा, ये होलो है अंदर से, यानी अंदर से खोखला है, जैसे टेनिस बॉल होती है हमारी, तो ये बाउंड्री है सिर्फ इसकी, होलो स्फेयर है। तो ऐसे वहां पे हमने क्या किया था, जब हमने प्लेन मिरर बनाना था तो प्लेन ग्लास की शीट ली थी। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब हमने होलो ग्लास लिया है स्फेरिकल, इसका एक सेक्शन कट कर देंगे। जैसे वहां पे हमने सिल्वरिंग की थी वैसे ही हम यहां पे सिल्वरिंग करेंगे और आफ्टर लास्ट में हम क्या कर देंगे, उसको पेंट कर देंगे। तो तरीका वही है, बस शेप हमारे पास क्या हो गई इस बार, रेडियस इसका फाइनाइट रेडियस है। तो बहुत बड़ा स्फेयर लाइक अर्थ ऐसा नहीं है, एक फाइनाइट रेडियस का स्फेयर लिया। तो इसको थोड़ा एनिमेटली समझते हैं कि कैसे हम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक होलो ग्लास का क्या लिया, स्फेयर लिया, होलो ग्लास ट्रांसपेरेंट। क्या करेंगे, हम कट कर देंगे इसका सेक्शन, पूरा प्लेन जो है वो कट कर दिया। अब कट करने पर क्या होगा, आपके पास ये बाउल छोटा सा जो है वो अलग होकर के निकल आएगा। देखो ऐसी था, टेनिस बॉल को इमेजिन करके देखो, टेनिस बॉल का अगर हम एक सेक्शन ऐसे कट कर दे तो एक छोटा सा बाउल टाइप हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा, ये जो हमारा पार्ट है ये इसी स्फेयर का हिस्सा था, तो इस स्फेयर का जो सेंटर है वही सेंटर इसका भी होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कर्व्ड पार्ट है ना पूरा का पूरा, क्या बोलेंगे इसे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें दो ऑप्शन थी भाई हमारे पास, दो ऑप्शन क्या थी, हम देखो सेंटर तो इनके वही हो गए। एक केस में सपोज अगर हम इसको यहां से कोटिंग कर देते हैं, बाहर वाली साइड से पूरी ये कोटिंग कर देते हैं इसकी, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड क्या हो गई, अंदर वाली साइड हो गई रिफ्लेक्टिंग, यानी ये जो सेंटर की तरफ वाली साइड है ना अंदर, जैसे बाउल हो गया, हमने बाहर से कोटिंग की तो यहां सेंटर की तरफ जो थी ये आपके पास क्या बन जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया, टूवर्ड्स सेंटर। तो ऐसे मिरर को हमने क्या बोला था फिर, कनकेव मिरर। तो ये आपके कनकेव मिरर है। दूसरे केस में क्या होगा, हम अंदर वाली साइड से कोटिंग कर देंगे, सिल्वरी कोटिंग इनर साइड से, यानी सेंटर वाली साइड से सिल्वरिंग कर देंगे, यानी इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इस बार अवे फ्रॉम सेंटर आने वाला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर। तो ऐसे मिरर को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव और कन्वेक्स दिखाए कैसे था, देखो आप पूरा प्रॉपर ऐसे बाउल तो नहीं दिखा पाओगे, तो हम कनकेव और कन्वेक्स को कैसे दिखाते हैं कि कनकेव के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से कर्व पार्ट लगाया कंपास से और यहां ऐसे कर दिया। कन्वेक्स के लिए क्या करते हैं, हम इस तरह से करेंगे कर्व। अब देखो सेंटर की तरफ से आपने सिल्वरिंग करनी है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर हो गया। और वो हमारे कुछ जनरली लॉज हैं कि भी रूल्स हैं कि हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस ना लेफ्ट साइड रखते हैं। यहां पर तो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस राइट साइड हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो आगे हम साइन कन्वेंशन करेंगे, तो इसीलिए इस बार ऐसे ही ड्रॉ किया है इसको। ये भी आपके पास, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो। ये किया
सेंटर यहां पर होगा, आपने सेंटर की तरफ से सिल्वरिंग कर दी तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर हो गया। ये दोनों बात एक ही है, बस ऐसे रखा हुआ था, अगली बार घुमा के इस तरह रख दिया, तो बात एक ही है हमारी। तो कनकेव मिरर हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर होगा और कन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम सेंटर होगा। कैसे ड्रॉ किया हमने, कैसे बनाया मिरर? हमने एक होलो ग्लास लिया था, ट्रांसपेरेंट स्फेयर लिया था, उसका सेक्शन कट किया, हमें बाउल मिल गया एक ट्रांसपेरेंट। बस अब डिपेंड करता है हम कोटिंग सिल्वरिंग किस तरफ से करेंगे। अगर इनर साइड से सिल्वरिंग की है, यानी टुवर्ड सेंटर से हमने सिल्वरिंग किया है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अवे फ्रॉम सेंटर, दैट इज कन्वेक्स मिरर। अगर हमने आउटर साइड से कोटिंग की है, सिल्वरिंग की है, तो हमारा इनर सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, इस बार रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स सेंटर है ये वाला, तो वो क्या बन गया आपके पास? कनकेव मिरर बन गया। सिंपल ऐसे ही हमारे पास। तो स्फेरिकल मिरर क्या है? स्फेरिकल मिरर में हम जो स्फेयर लेते हैं, ग्लास लेते हैं, वो फाइनाइट रेडियस का होता है, यानी यहां पर इसका कुछ ना कुछ यहां से ही अगर हम बाउंड्री तक टच कर दें तो इसका रेडियस जो होगा वो फाइनाइट रेडियस मिलने वाला है। क्लियर हो गया? इसे हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हालांकि जितनी टर्म्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, पूरी टर्म्स डिस्कस करेंगे वहां पर हम सारी। तो हमने स्फेरिकल मिरर बनाना सीख लिया। अब हमने स्फेरिकल मिरर में दो टाइप कर ली, एक कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर देखो, देखने में कैसा लग रहा है, यहां पे जरा कुछ नोट करना, जब रे डायग्राम बनाएंगे ना काम में आएगा हमारे। कनकेव मिरर में देखो हैंड मिरर के बहुत क्लोज है, तो हैंड कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है आपको साइज में। लेकिन ये पीछे की सारी चीजें देखो, इसके पीछे देखो, बैक पे जो भी चीज पड़ी है वो इन्वर्टेड, उल्टी हो गई है। ये ग्राउंड ऊपर की तरफ दिख रहा है मिरर में और ट्री नीचे की तरफ दिख रहा है, इन्वर्जन दिख रहा है आपको यहां पर। ये देखो सारा का सारा कनकेव में, और जो हैंड है उसका साइज कैसा दिख रहा है आपको? लार्ज दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है। कन्वेक्स में देखो, यानी यहां पे आपको उल्टा भी दिख रहा है और हैंड जो है वो सीधा भी दिख रहा है और बड़ा भी दिख रहा है, और पीछे की सारी चीजें उल्टी दिख रही हैं। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इमेजेस के ध्यान रखना, रे डायग्राम में काम आएंगे, क्योंकि ऐसा सा हम रे डायग्राम में सब कुछ पढ़ेंगे। कन्वेक्स मिरर की बात करो, देखो हैंड है, हैंड से छोटा दिख रहा है इमेज का साइज, और पीछे ट्रीज देखो सब कुछ, वो सब कुछ थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। इन्वर्जन यहां पे कुछ भी नहीं है, उल्टी इमेज नहीं बन रही, सारी की सारी इमेज कैसी बन रही है आपके पास? इरेक्ट इमेज बन रही है। पढ़ा था हमने इरेक्ट और इन्वर्टेड इमेज। तो यहां पे हैंड की इमेज इरेक्ट है और मैग्नीफाइड भी दिख रही है, बड़ी दिख रही है। बैक की देखो सब कुछ हमें इन्वर्टेड नजर आ रहा है, यानी कनकेव मिरर कुछ उल्टी इमेजेस भी बनाता है। कन्वेक्स मिरर में सब कुछ इरेक्ट दिख रहा है, यानी सीधा दिख रहा है हमें। तो कन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेजेस बना रहा है, जो पास में है उसकी भी और जो दूर है उसकी भी। काम आएंगी, बार बार बोल रहे हैं, दिमाग में बिठा लो ये चीज, रे डायग्राम में समझाएंगे कैसे। ठीक है जी, तो ये आपके पास कनकेव मिरर हो गया और ये कन्वेक्स मिरर हो गया। अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का एक और नाम होता है, देखते हैं क्या नाम है। आगे चलते हैं। हमने क्या किया, कनकेव मिरर लिया। कनकेव मिरर में एक पॉइंट होता है यहां पर, सेंटर पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोल। आगे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। इसका सेंटर था, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से एक लाइन पास करती है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वो इसी से रिलेटेड है आपका लेक्चर। हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाई। जब हम पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाते हैं ना, और इस पर हम यहां सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ करें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो ये इंसिडेंट रेज यहां पे आपकी मिलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्टेड रेज इस एक पॉइंट पर मीट कर जाती हैं, एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही है, एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर मीट कर रही है ना, इसको हम बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी प्रिंसिपल फोकस कहां से आ गया, पेशेंस। यहां पे सिर्फ हमने ये चीज देखना है कि जब हम हमारी रेस पैरेलल लेकर के आए, तो ये जो हमारा कनकेव मिरर था, कनकेव मिरर ने क्या किया, इन रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दिया, मीट करवा दिया। तो इसलिए हमारा जो कनकेव मिरर है, हम कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पे मीट करवा दिया, तो कनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो ये आपका था कनकेव मिरर।
देखो ये साइड शेडेड है, शेडेड का मतलब यहां पे हमने क्या की हुई है, सिल्वरिंग की हुई है। ठीक है जी, आपने ऐसे ही दिखाना है, डैश डैश लगा के ना सिल्वरिंग इस तरह से, वहां पे पेंसिल से शेड करने बैठ जाओ पूरा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर था, तो कनकेव मिरर। दूसरा आपका केस है कन्वेक्स मिरर का, इस बार हमने सिल्वरिंग की हुई है इस तरफ से, यानी इसका सेंटर राइट साइड होगा कहीं, तो टुवर्ड सेंटर सिल्वरिंग की है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है इसका, अवे फ्रॉम सेंटर है। तो ये पोल हो गया सेंटर पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक करवाई, तो इस बार आप सेंटर से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये परपेंडिकुलर, तो रिफ्लेक्टेड रेज क्या होगी, परपेंडिकुलर के दूसरी तरफ जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस जाएंगी, तो ये रिफ्लेक्टेड रे चलेगी। अब रिफ्लेक्टेड रेज देखो, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे देखो और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, यानी फैला दिया उसने, स्प्रेड कर दिया, क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्ज कर दिया। डाइवर्ज करना, फैलाना। तो हमारा जो कन्वेक्स मिरर है भैया, इसका दूसरा नाम हम क्या रख देंगे, डाइवर्जिंग मिरर। इसका हम दूसरा नाम क्या रख देंगे, डाइवर्जिंग मिरर। तो कनकेव कन्वर्जिंग मिरर, कन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर। ध्यान रखना है हमें, हर बार हो सकता है वो आपको कनकेव और कन्वेक्स के नाम से ना बताए, वो कन्वर्जिंग मिरर या डाइवर्जिंग मिरर के नाम से बताए कि हमने मिरर लिया है। तो हमें ध्यान रखना है इसका कि कनकेव मिरर इज योर कन्वर्जिंग मिरर। ये क्या करता है, बीम अगर हमारे पास पैरेलल आ रही है उसको एक पॉइंट पे मीट करवा देगा, कंसंट्रेट कर देगा उस बीम को एक पॉइंट पर, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। और कन्वेक्स मिरर क्या करता है, अगर हम पैरेलल बीम लेकर के गए तो उसको स्प्रेड कर देगा, फैला देगा, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग कर दिया, डाइवर्ज कर दिया, डाइवर्जिंग मिरर। तो अभी के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर एक फाइनाइट स्फीयर का पार्ट होंगे, डिपेंडिंग आप सिल्वरिंग किस तरफ से कर रहे हो उसके बेसिस पर दो टाइप हो गई, कनकेव कन्वेक्स। कनकेव में सिल्वरिंग की अवे फ्रॉम सेंटर जो आपका सरफेस था उसकी, और कन्वेक्स है कि इसमें सिल्वरिंग की जो सेंटर की तरफ सरफेस था उसकी सिल्वरिंग की। कनकेव में आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर है, कन्वेक्स में रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अवे फ्रॉम सेंटर है। कनकेव मिरर क्या करता है, पैरेलल बीम को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, पैरेलल बीम को फैला देता है, स्प्रेड कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर। स्फेरिकल मिरर क्लियर, छोटा सा लेक्चर, इजी, समझ में आ गया अपने को। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा हमारा, ये जो हमने बात की ना, पोल, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारी टर्म्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज होती हैं। देखो अभी हमने बात नहीं की, उससे पहले ही हमें इसे यूज करना पड़ेगा। तो अब ये जो जितनी भी टर्म्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सारी डिस्कस करेंगे, ताकि आगे जब हम इनका यूज करें तो हमें क्लियर हो जाए सारा कुछ। ओके।